हाँ जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका ITC जेट देखा था हमने, और हमने कोरोलिस फोर्स को हमने देखा था। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, स्थानीय पवनें, थल और जल समीर, लैंड्स एंड सी ब्रिजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मेरी वीडियोज़ फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है ये वाला। UPSC अपने POIQ में स्टेटमेंट देके ये चीज़ें पूछता है। ठीक है, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो UPSC पूछता है आप लोगों से। थीम बेस्ड फोकस है। ठीक है, फुल NCERT नहीं है, थीम बेस्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वे सारी थीम्स जो NCERT से UPSC बार बार पूछ रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए। मैं आप लोगों से एक चीज़ें पूछता हूँ कि भाई एक साइड हमारे लैंड है, स्थान मतलब स्थल, और एक तरफ हमारा क्या है, महासागर है, लाइक ओशियन, या मान के चलिए सी या समुद्र है, मतलब इस टाइप से। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या क्या खासियत है दोनों की अपने आप में। तो आप लोगों को पता है कि जो स्थल है, जो स्थलमंडल है या लैंड है, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, जो इनका नेचर होता है, वो जल्दी से ठंडा, मतलब जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। बात समझ रही, जल्दी ही कोल्ड हो जाता है और जल्दी गर्म होता है, मतलब हॉट होता है। ये इनका नेचर होता है। लेकिन जो सी का नेचर होता है वो देरी से ठंडा होता है, मतलब कोल्ड, और देरी से ही क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, टाइम लेता है। कौन? ओशियन ठंडा और गर्म होने में टाइम लेता है, जबकि जो लैंड है, जो आपका स्थलमंडल है, वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही आपका ठंडा होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, दिन का समय है, और मान के चलिए ये आपका सन है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को मैंने दो हिस्से में बांट दिया ऐसे। ये आपका ओशियन हुआ सर, लाइक समुद्र, और ये आपका स्थलमंडल हुआ सर। ठीक है, मतलब स्थल बोल लो, लैंड हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब एक बात बताइए, इनमें से सन किसको जल्दी गर्म करेगा और किसको जल्दी ठंडा करेगा? आप कहोगे सर जो सन है वो इसको बहुत जल्दी गर्म करेगा। किसको? आप कहोगे सर लैंड को, क्योंकि लैंड की प्रवृत्ति क्या है, आपने तो बताया सर। ये लैंड की प्रवृत्ति है जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना। और सूरज है तो सूरज गर्म करता है, तो लैंड फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओशियन है वो क्या, जो हमारा ओशियन है ये गर्म होने में क्या क्या करेगा? आप कहोगे सर ये समय लेगा, ये समय लेगा, टाइम टेकिंग होगा। किसमें? गर्म होने में। कौन सा मिलेगा? आप कहोगे सर ओशियन अभी गर्म नहीं हुआ, लेकिन गर्म क्या हो गया? आप कहोगे सर लैंड। और मैंने आपको बताया कि अब जो यहाँ एयर्स हैं, जो यहाँ पे एक मिनट, जो आपकी ये एयर है, ये जो एयर है, ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? आप कहोगे सर हमको पता है, जब एयर का जो टेम्परेचर जब ये बढ़ेगा तो एयर क्या होगी, हल्की होगी, और हल्की होगी तो सर ऊपर उठेगी। ये तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, कैसे भाई, एयर है, आपने एयर का टेम्परेचर क्या करा, बढ़ाया, तो एयर का जो वेट है वो कैसा हो गया? आप कहोगे सर कम हो गया, अब एयर हल्की हो गई। जब एयर हल्की हो गई तो वो क्या करेगी, वो ऊपर उठेगी नहीं उठेगी? आप कहोगे हाँ सर। फिर वो किधर को चलेगी एयर, है ना? अब ये हवाएं उठने लगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर तो लो बन गया लो प्रेशर, LP मतलब निम्न दाब बन गया, क्योंकि ये गर्म हो गया। जब लैंड गर्म हो जाता है या कोई चीज़ गर्म होती है तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर बनता है? आपका सर लोअर प्रेशर। लेकिन ये ठंडा है भाई, ये तो अभी ठंडा है ना, ये तो अभी ठंडा है लैंड के मुकाबले। जो ओशियन है वो ठंडा है, क्योंकि क्या बताया मैंने, जो ओशियन है वो देर से ठंडा होता है, देर से गर्म, तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा ओशियन को। तो यहाँ कौन सा प्रेशर है? आपका सर हाई प्रेशर। इसलिए यहाँ पर जो भी एयर है
ये जो एयर है अब ये किधर को चलेगी, आपको पता है कि जो एयर होती है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कहाँ है, आप कहोगे सर लैंड पे, और हाई प्रेशर कहाँ है, आप कहोगे सर ओशन पे। तो एयर किधर को जाएगी सर, हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर, मतलब ओशन से चलेंगी लैंड पर। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज, सॉरी इसको बोलते हैं हम सी ब्रिज। समझ गया, मतलब समुद्री समीर। ठीक है। और ये कब होता है, सी ब्रिज कब हो रहा है, आप कहोगे सर दिन में हो रहा है, क्योंकि दिन में ही तो सूरज गर्म कर रहा है लैंड को, और ये भी तो ओशन ठंडा है, इसको तो टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी टाइप से अब मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलिए रात हो गई, क्या हो गई, रात हो गई। एक मिनट देखिए, अब नाइट, रात में क्या हुआ, आप कहोगे सर रात में, अब हमको ये पता चल गया सर, अब दिन में ओशियन को गर्म होने में समय लगा, है ना, ये हमारा ओशियन है ना, महासागर, समुद्र, ठीक है। और ये हमारा स्थल है, लैंड है, ठीक है। अब यहाँ तो सूरज था, अब सूरज चला गया, जब सूरज चला गया तो उसने ओशन को क्या कर दिया होगा, गर्म कर दिया होगा। भाई सुबह से शाम तक रहा होगा तो ओशन अब गर्म होने लगा होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो लैंड की प्रवृत्ति है वो जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होने की है। अब नाइट हो गई है तो स्थल क्या होगा, आप कहोगे सर अभी ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा एज़ कम्पेयर समुद्र में तो अभी पूरे दिन की एनर्जी है, गर्म हॉट है, तो ये सुबह तक जाके ठंडा होगा ओशियन तो, ठीक है। अभी ये गर्म है, अभी ये गर्म है, हॉट है एज़ कम्पेयर किसके, लैंड के। तो लैंड पे क्या बन गया, लैंड क्या है, ठंडा है रात में। जब लैंड रात में ठंडा है तो यहाँ क्या बना, आप कहोगे सर हाई प्रेशर। और ओशन जो पूरे दिन की गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके बैठा है अभी रात के समय, क्योंकि इसको अभी ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, ये सुबह तक जाके ठंडा होएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा प्रेशर बनेगा, आपको सर लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि एज़ कम्पेयर ये गर्म है, किससे, किसकी तुलना में, आप कहोगे सर लैंड की, ठीक है। अब जो हवाएं हैं वो कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब लैंड से जो हवाएं चलेंगी रात को वो चलेगी किधर, ओशियन की साइड। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं हम क्या, लैंड ब्रिज, ठीक है। और ये घटना कब होती है, आप कहोगे सर रात में, ठीक है। और सी ब्रिज वाली जो घटनाएं हैं वो कब हो रही है, आप कहोगे सर वो दिन में। बात समझ में आ गई? अब आइए इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, वही है भाई, सी ब्रिज दिन में होता है। पूछ लेंगे आपसे कि सी ब्रिज कब हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सर दिन में होता है। और लैंड ब्रिज कब हो रहा है, आप कहोगे सर रात में, ठीक है। सी ब्रिज में क्या कि ज़मीन तेज़ी से गर्म होती है, यस, ज़मीन पर लो प्रेशर बनता है, फिर ठंडी हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रात में क्या हो रहा है सर, ज़मीन तेज़ी से ठंडी होती है और ज़मीन पर हाई प्रेशर बनता है और हवाएं समुद्र से चलती हैं, समुद्र की ओर चलती हैं, ये आपका लैंड ब्रिज मैंने बता दिया रात को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसा क्यों होता है भाई, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो हीट है, पानी अपने अंदर क्या रखता है, स्पेसिफिक हीट रखता है, ठीक है, जो ज़मीन से बहुत अधिक होती है। भाई गर्म तो दोनों हो रहे हैं बट पानी अपने अंदर हीट रख लेता है पूरे दिन की, ठीक है। इसलिए समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका मेन रीज़न क्या है कि भाई जो हमारा समुद्र है वो बड़ी जल्दी गर्म हो रहा है, बड़ी जल्दी वो जो हमारा समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है और धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि वायु राशियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एयर मासेस के बारे में। देखिए क्या होती हैं वायु राशियाँ, ठीक है। सिंपल है, एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई। मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एक एरिया है, ठीक है। और इस एरिया का जो टेम्परेचर है, मान के चलिए वो 10 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है। एक तो ये मान के चलिए आप, यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, आर्द्रता जो है यहाँ पर कम, आर्द्रता जो है वो मान के चलिए कि मीडियम लेवल पर है, थोड़ी ज़्यादा मान के चलिए, ठीक है। ये हो गया है ना। यहाँ अब ये चीज़ें आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि इस एरिया का टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक यही रहता है और ये इसकी ह्यूमिडिटी रहती है। टेम्परेचर 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी मीडियम लेवल पर है, ठीक है। अब यहाँ की जो हवाएं हैं, जो यहाँ की एयर है, हवा जो यहाँ की एयर है, वायु, वो यदि बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रही हैं, जब वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रही हैं तो वो यहाँ के टेम्परेचर और यहाँ की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको अपने अंदर समा लेती हैं, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये हवा यहीं चल रही हैं, बस इसी एक यूनिट एरिया में चल रही हैं और इस यूनिट एरिया का इन्होंने टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और ह्यूमिडिटी भी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वायु राशियाँ बोलते हैं, ठीक। मतलब कि यह है कि कोई भी एयर जब लंबे समय तक, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। जब कोई भी एयर लॉन्ग टाइम तक एक एरिया पर रहती है, एक क्षेत्र में रहती है और उस क्षेत्र के जो गुण हैं, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, उनको अपना लेती हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम एयर मास बोलते हैं, वायु राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत? अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ऐसे लिया हमने कि भाई कॉन्टिनेंट पोलर, मतलब CP कोड वर्ड है एक एयर का, जिनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, ठीक है, पोलर, ठीक है। ये हो गया पोलर, मतलब ध्रुवी जो है ना। ये देखिए अभी मैं बताऊंगा सिटी कहाँ गया, एयर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पोलर की, कॉन्टिनेंटल पोलर की बात कर रहे हैं, CP की बात कर रहे हैं। कई बार कोडवर्ड है, पूछ भी लेते हैं कि CP का मतलब क्या है एयर मासेस के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब जो कॉन्टिनेंटल पोलर है, मतलब पोलर मतलब आप समझ गए, ध्रुव की बात चल रही है, तो ध्रुव कैसे होते हैं? हमारे यहाँ ठंडे होते हैं, तो यहाँ पर कैसी हवा मिलेगी आपको? आपको सर यहाँ पर तो ठंडी हवा मिलेगी और ड्राई मिलेगी, मतलब शुष्क मिलेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इनके स्रोत क्या है? ये मतलब किस ऐसी जो एयर मासेस हैं, जो वायु राशियाँ हैं, वो किस एरिया में मिलेंगी? आप कहोगे सर ये हमको देखने की मिलेंगी, ठंडी भी और ड्राई भी है। आप कहोगे सर ये तो साइबेरिया एरिया में मिलेंगी, साइबेरिया एरिया ठंडा होता है। आप कहोगे सर कनाडा भी ठंडा होता है और वहाँ पे ड्राई एयर मिलती है। इन जैसे कॉन्टिनेंटल पर, मतलब कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप, ठीक है, ध्रुवीय महाद्वीप, ये ध्रुवीय महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ध्रुवीय महाद्वीप पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या खासियत है इन एयर मासेस की, जो जिनको हमने CP की कैटेगरी में रखी है? आपको कि सर ये ठंडी होती हैं, ड्राई होती हैं, और इनका जो रिसोर्स है आप साइबेरिया और कनाडा वाला एरिया मान के चल सकते हो, ठीक है। अब मैं कहने लगा एक और एग्जांपल बताओ। मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया कि सर मैरीटाइम ट्रॉपिकल ले सकते हैं, ठीक है, MT बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। अब मैरीटाइम मतलब समुद्री उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र है तो मतलब कैसा होगा? आपको कि सर गर्म होगा, सिंपल सी बात है। और सर यहाँ पे जो आर्द्रता है वो कैसी होगी? आपको कि सर ज़्यादा होगी। शुष्क ड्राई एयर तो नहीं होगी ना, क्योंकि MT मैरीटाइम की बात हो रही है, समुद्रीय कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो समुद्र में कैसा होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एंड सर जो दूसरी बात है कि वहाँ पे नमी बनी रहेगी, क्योंकि पानी की कमी है नहीं, ठीक है। अब इनका मैं बोलूँ रिसोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, तो आप कहोगे सर महासागर। भाई MT मैरीटाइम बोल रहे तो समुद्र की बात हो रही है, मतलब महासागर की बात हो रही है। महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब आ गए, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब मैं कहने लगा सर एक सिटी है, अभी तुमने CP पढ़ा सर, कॉन्टिनेंटल पोलर, एक होता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जहाँ गया मतलब वहाँ गर्म चीज़ की बात हो रही है, गर्म मौसम की बात हो रही है, तो यहाँ की हवा कैसी होगी? आपका होगी सर गर्म होगी, प्लस जब वहाँ गर्मी है तो ड्राई भी होगा, शुष्क एरिया भी होगी, शुष्क हवा भी होगी, ड्राई एयर, ठीक है। अब इसका सर
स्रोत क्या है सर? लाइक जैसे आपका हो गया रेगिस्तान, ये आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगी जहाँ गर्म और ड्राई एयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए, मैरीटाइम ट्रॉपिकल गर्म और नमी हवा होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल गर्म और शुष्क है सर। मैरीटाइम पोलर सर ठंडी और नरम। मैरीटाइम समुद्री ध्रुवीय है, जो अंटार्कटिका के पास समुद्र पाए जा रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल पोलर होगी, लाइक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सर ठंडी और शुष्क हो गई, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ये कॉन्टिनेंटल पोलर की बात हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलिए, साइबेरिया कनाडा, ठीक है, ये मैंने आपको मैप में शो कर दिए। मैरीटाइम पोलर, ये सब देखिए, CP, CA, MP, CT, ये देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। बात समझ में आ गई? आइए अब पढ़ते हैं फ्रंट्स के बारे में, वातार का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए, पहले जो वातार के बारे में बात करेंगे वो है हमारा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट की बात करेंगे, फ्रंट की, ठीक है, जिसे उष्ण वातार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी गर्म हवा है, आप यहाँ देख रहे होंगे वो ठंडी हवा को दबा के नीचे उठ रही है, ठंडी हवा है ना, ये ठंडी हवा बिलू बिलू आपको नीचे दिख रही है। ये गर्म हवा ऊपर उठती जा रही है, ठंडी हवा को नीचे की ओर धकेलती हुई, ठीक है। और जब गर्म हवा ठंडी हवा को धकेल रही है तो ठंडी हवा में जो नमी है, ठीक है, जो आर्द्रता है, उसको ग्रहण करती है गर्म हवा, ठीक है। और वो जब ऊपर उठती है तो फिर वो बारिश करती हुई चली जाती है, ठीक है। सीधा दे रखा है, वार्म फ्रंट में बनी हुई है, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है और हल्की बारिश करती है, ये दिख गया, ठीक है। इसके बात कर रहे हैं हम कोल्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, शीत वातार की। इसमें क्या है, ये उल्टा है, इसमें भारी ठंडी हवा गर्म हवा को बहुत आक्रामक रूप से, मतलब एकदम गुस्से में ऊपर धकेलती है। ये देखिए आप, ठंडी हवा है, इन्होंने बहुत ही आक्रामकता के साथ गर्म हवा को बहुत ऊपर धकेल दिया, एकदम धक्का देके। तो मतलब जब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धकेलेगा तो फ्रिक्शन तेज होगा, नहीं होगा आपस में, आप कहोगे हाँ सर। जब फ्रिक्शन होगा तो जो ठंडी हवा में जो नमी है, ठीक है, जो, तो वो क्या करेगी, वो बारिश करेगी, नहीं करेगी, बहुत तेज़ी से, आप कहोगे हाँ सर। तो पहली बात ये हो गई। और ये जो शीत कोल्ड फ्रंट है, ये कैसे बादल बना रही है, आप कहोगे सर कपासी वर्षी बादल बना रही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लिखा हुआ है भारी ठंडी हवा गर्म हवा को बहुत आक्रामक रूप से ऊपर धकेलती है, ठीक है। और ये जो फ्रंट है ना, कोल्ड फ्रंट गर्म वार्म फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है, ये बहुत फास्ट चलता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ओक्लूडेड फ्रंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अधिविष्ट वातार की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो गर्म हवा है ना, वो पूरी तरह से सतह से ऊपर उठ जाती है। सिर्फ और सिर्फ अब जो नीचे रहेगी ग्राउंड लेवल पे, जो भी अब ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवा बिल्कुल भी नहीं है, गर्म हवा ऊपर उठ के चली गई है, ठीक है। और जो भी हल्की फुल्की बारिश होगी वो बारिश करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, ओक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।